हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का सर्व शिक्षा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। जैसे कि मैंने ये वीडियो शुरू किया था, आपको बताया था कि इस चैप्टर के हमें दो पार्ट करना है। एक पार्ट हमने पढ़ लिया है जिसे हम दूरी सूत्र कहते थे, और आज हम इसका दूसरा पार्ट यानी विभाजन सूत्र के बारे में समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विभाजन सूत्र। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र। इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी। ठीक है, और सपोज इस रेखा के ऊपर एक पॉइंट है कहीं पे पी। ठीक है, तो एक रेखा ए बी है जिसके ऊपर एक पॉइंट है पी। इस रेखा ए बी को आंतरिक रूप से मान लीजिए M1 रेशियो M2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो जो क्लास 10 था उसे हमें यही देखना है कि कोई रेखा के ऊपर पॉइंट बिंदु जो होगा वो उस रेखा के ऊपर ही होगा, ना कि रेखा के बाहर। ठीक है, यानी कि जो बिंदु होगा वो रेखा को आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, ना कि बाह्य रूप से। ठीक है, इंटरनली विभाजन वाला है हमारे क्लास 10 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा लाइन ए बी था जिसके ऊपर ये पॉइंट पी है, जो लाइन ए बी को M1 और M2 रेशियो में विभाजित कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। और सपोज मान लीजिए आपका ये जो ए पॉइंट है इसके निर्देशांक बिंदु है x1 और y1, और बी जो है इसके निर्देशांक बिंदु है x2 और y2। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसके निर्देशांक बिंदु है x और y। ठीक है, तो यहां से अगर मैं M1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, सॉरी M1 कह रहा हूं, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा। तो जो हमारा x निर्देशांक होगा वो होगा M1। ठीक है, और ये इसको याद कैसे रखते हैं, देखो याद रखने का तरीका है, अगर आप ये M1 ले रहे हो इधर के साइड वाला, तो दूर वाला जो x होगा उसकी वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इधर का M1 ले रहा हूं तो मुझे लेना पड़ेगा x2, और इधर का M2 लूंगा प्लस M2 x1। यहां का M2 ले रहा हूं तो दूर वाला x1 लेना पड़ेगा, अपॉन में M1 प्लस M2। तो x की वैल्यू आ जाएगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये हमारा x का निर्देशांक होगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से मैं y का निर्देशांक निकालूंगा। y का निर्देशांक होगा M1। अच्छा, ये M1 लिया तो दूर वाला y लेना पड़ेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या क्या निकालने को आएगा, तो कभी हमें ये पॉइंट P निकालने को आएगा, यानी x और y निर्देशांक वो निकालने को आएगा। कभी हमें M1 और M2 की वैल्यू भी निकालने के लिए आएगा, या फिर हमें ये पॉइंट P दे देगा और बोलेगा कि ये जो पॉइंट P है ए बी लाइन को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको ये वाला फॉर्मूला। हम यही फॉर्मूला इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 7 का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एक स्पेशल केस मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये जो पॉइंट है P वो एकदम मिड में है, बीच में है। तो अगर ये बीच में होगा तो M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। M1 और M2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी कि M1 और M2 इसको बराबर रेशियो में, यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा। तो सपोज मैं मान लेता हूं इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, वो वैल्यू है M। ठीक है, तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, M1 की जगह आ जाएगा M, mx2 प्लस mx1 अपॉन में M1 प्लस M2, दोनों की वैल्यू mm है। तो यहां से देखूंगा m कॉमन आ जाएगा ऊपर वाली लाइन से, तो मेरे पास बचेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2m। m से m कट गया तो x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 बाय 2। और इसी तरीके से y की वैल्यू मैं निकालूंगा सिमिलर वे में, तो आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अब ये हमारा एक स्पेशल केस है, हमें ये याद रखना है जब कभी भी हमें सवाल में बोले कि जो बिंदु है लाइन के ऊपर वो मध्य बिंदु है, तो उस केस में हमें M1 M2 करने की जरूरत नहीं, सीधा हम क्या करेंगे, दोनों जो बिंदु है उसके निर्देशांक को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x का निर्देशांक आ जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y का आ जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2।
आशा है कि आपको ये वाला पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें इस एक्सरसाइज के अंदर सवाल करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके ऊपर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 1 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु है -4,6 जो रेखाखंड ए बी को जोड़ने वाली है, यानी कि जो रेखा है हमारा, उसके निर्देशांक बिंदु ए और बी दे रखा है, और ये जो है ये बिंदु जो दे रखा -4,6 इसी रेखा के ऊपर है कहीं पे। तो पूछ रहा है जो बिंदु है इसको किस अनुपात में काटेगा, यानी हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारी रेखा है जिसका नाम है ए और बी, और इसके ऊपर ये जो पॉइंट है इसको मैं पी मान ले रहा हूं। मैं सबके निर्देशांक बिंदु ले लेता हूं। ए के है -6,10, इसका है 3,-8, और पी के निर्देशांक है -4,6। ठीक है, और मैं मान लेता हूं इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 m2। ठीक है, तो अब ऐसे सवाल में मुझे m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, किस अनुपात में काट रहा है। तो मैं यहाँ मेरे को x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं किसी की मदद से निकाल सकता हूँ। तो या आप x का वैल्यू यूज कर लो, y की वैल्यू यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ आपको, पर आपको किसी एक से करना है। ठीक है, तो सपोज मैं अगर x की वैल्यू निकालता हूँ, क्या होता था, x की वैल्यू होती थी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू, ये मेरी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये मेरा x1 है और ये मेरा आ जाएगा y1, और इसी तरीके से ये x2 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी y2। तो चलिए x की वैल्यू हमें दे रखा है -4, तो -4, m1 मुझे नहीं पता, m2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू है -6, m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाने वाला है। एक से ज्यादा टर्म हो तो हमेशा ब्रैकेट लो, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m1 -6m2 आ जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4m1 माइनस 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 प्लस माइनस 4m2 इसका 3m1 -6m2। अब क्या करना है, m1 m2 को एक तरफ कर लेना है, तो -4m1 माइनस का 3m1 माइनस का 6m2 प्लस का 4m2। ठीक है, इसको दोनों सेम साइन में जुड़ जाएगा, माइनस का 7m1 इक्वल टू माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट गया, तो m1 अपॉन में m2, यानी ये m2 को इधर ले जा रहा हूं मैं और ये 7 को मैं इधर ला रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कट रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो m1 रेशियो m2 आएगा वो आएगा 2:7। ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या करना था, ये बिल्कुल इजी होता है, सारी वैल्यू को पुट करना है, x जो दी रहेगी x1 x2 की, और हमें बस सॉल्व करना है, और m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:7 में विभाजित करा है। ठीक है, आप x या y जो भी दिया रहेगा उसकी मदद से निकाल सकते हैं। इसमें दोनों दिया है तो हम किसी एक से निकालेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए मैं दूसरे से भी निकाल के दिखा देता हूं, पर आपको किसी एक से ही निकालना है। ठीक है, तो दूसरे से निकालूंगा तो y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। y की वैल्यू हो जाएगी 6, m1 की वैल्यू मुझे नहीं पता तो m1 आ जाएगा, y2 की वैल्यू है -8 प्लस m2 नहीं पता, और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6m1 प्लस m2 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा -8m1 प्लस का 10m2। ठीक है, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 6m1 प्लस 6m2 -8m1 प्लस 10m2। m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ लेके जाओ, तो 6m1, ये माइनस का m1 इधर आके प्लस का 8 m1 आ जाएगा इक्वल टू प्लस 10m2 माइनस का 6m2। तो ये 6 और 8 14m1, 10 में से 6 गया तो 4m2। अब m1 अपॉन में m2 करूंगा, 4 अपॉन में 14 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। तो अब देखो, अब ये कटना बंद हो गया, इससे ज्यादा नहीं कटने वाला, तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:7।
देखिए हमने x की मदद से निकाला तो भी 2:7 आया और y की मदद से निकाला तो भी 2:7 आया। आपको किसी भी एक से निकालना है, ठीक है, या फिर अगर दोनों दिए तो किसी एक से निकालना है, अगर एक पता है आपको तो उसी की मदद से निकालना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है। इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस जो हो 4, -3, 8, 5 को आंतरिक रूप से 3:1 में जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखिए हमें अनुपात दिया हुआ है और जो रेखा है उसकी बिंदु ए और बी वैल्यू पता है। यहाँ पे पी निकालना है, यानी पी के निर्देशांक एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसमें हमेशा जो बिंदु होगी कहाँ होगी, आंतरिक आंतरिक रूप से ही होगी, यानी कि रेखा के ऊपर ही होने वाली है। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा रेखा है जिसका नाम है ए और बी, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो नाम। और इसके निर्देशांक मुझे दिए हुए 4, -3 और ये दे रखा 8, 5, ठीक है। और पी के निर्देशांक नहीं पता तो उसको मैं लेट कर लेता हूं, एक्स और वाई है। और ये दे रखा 3:1, ठीक है। यानी m1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है मेरे पास 1। ये मेरा x1, ये है y1, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी x2 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी y2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं x क्या होता था, m m2 x1, m1 x1, सॉरी m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x हमें नहीं पता तो x ही रहने वाली है। m2 की वैल्यू कितनी है मेरी 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 8, तो x अपॉन में 1 प्लस 3। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा 28 अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 7, ठीक है। इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y की वैल्यू के लिए y1 की वैल्यू जो है हमारी -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में 4। तो आ जाएगा 12 अपॉन में 4। काटेंगे इसको 4 1 जा 4 4 3 जा 12 यानी 3 आ y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हमारे जो p के निर्देशांक हो गए वो क्या हो गए 7,3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जब हमें अनुपात दिया हो तो निर्देशांक बिंदु कैसे निकालते हैं। चलिए तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 3 है। पहले हमने 2 सवाल कर लिए थे, उसमें हमने क्या कर रहा था, पहले सवाल में हमें जो बिंदु है जो ए बी रेखा को काटता है उसके निर्देशांक दिए हुए थे और हमें अनुपात निकालना था। और दूसरे सवाल में हमें अनुपात दिया हुआ था और हमें वो बिंदु निकालना था जो उस रेखा को विभाजित करता था। अब ये सवाल थोड़ा सा उससे अलग है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिकाट बिंदु को, यानी कि अर्थात इसका मतलब समझाया, त्रिकाट का मतलब क्या था, 3 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसके निर्देशांक निकालने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना देता हूं, ये कह क्या रहा है। तो ये आपकी एक रेखा है जिसका नाम है ए और बी है, ठीक है। इसके निर्देशांक बिंदु दे रखे 2, -2 और -7, 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो बिंदु इसको 3 बराबर हिस्सों में काट रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब देखो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा बन गया, ठीक है। और इसके निर्देशांक में पी और क्यू मान रहा हूं, समझ में आ गया। तो त्रिकाट का मतलब क्या होता है, 3 बराबर हिस्सों में, यानी इस लाइन के ऊपर 2 बिंदु है जो इसको बराबर बराबर हिस्सों में काट रहा है। कोई दिक्कत। तो अब मुझे क्या करना है, इन्हीं के निर्देशांक मुझे निकालने हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, तो ये इजी होता है करना। तो पहले मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूं एक्स और वाई, और इसका निर्देशांक मान लेता हूं बड़ा एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। कोई दिक्कत।
अब ये समझने वाली बात है कि ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, तो यहाँ ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ तीनों क्या होगी, बराबर है, यानी कि AP बराबर PQ इक्वल टू BQ, ये तीनों लेंथ इक्वल है। तो जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो ये 1 आएगा, 1:1:1, ठीक है। AP और PQ का रेशियो 1 आएगा क्योंकि सेम है। अच्छा, यहां से यहां तक देखूंगा तो ये आएगा 2 और ये वाला हिस्सा आ जाएगा 1, तो 2:1 आ जाएगा। और P से B तक का जो पार्ट है वो 2 है और ये वाला पार्ट 1 है। समझ में आया? और ये क्यों हुआ, क्योंकि AP PQ और ये बराबर है। तो अगर मैं एक जो AQ होगा वो क्या होगा, 2 बार हो जाएगा, AP प्लस PQ, 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा QB 1 टाइम्स, तो 2:1 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये बात, ये कैसे हुआ? तो AP और PQ का रेशियो 1:1 है, AQ और QB का रेशियो 2:1 है, PQ जो PB है वो 2 है और AP जो है वो 1 आएगा। ठीक है, आपको यही चीज करने आना चाहिए, उसके बाद तो सवाल आसानी है। तो अब हम निकालते हैं, आपको पता ही है कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं Q पॉइंट को निकाल लेता हूं, ठीक है। तो जो Q के निर्देशांक है यानी कि X, वो क्या होंगे वो निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, M2 X1 M1 X2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे जो हमारा Q पॉइंट निकाल रहे हैं और AB की मदद से, तो यहां से यहां तक हो गया हमारा 2, यानी कि M1 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 2 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और ये हमारा X1 X2 Y सॉरी X1 Y1 और X2 Y2 हो जाएगा। तो M2 की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा X1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 7 अपॉन में 2 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में -14 अपॉन में 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से गया तो -12 अपॉन में 3 माइनस का 4, यानी x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, ये कैसे निकाला समझ में आया? सबसे मेन चीज है कि आपको यही अनुपात M1 और M2 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। अब दूसरी वैल्यू है हमारी y की, कैपिटल Y। तो y की वैल्यू क्या होगी, M2 Y1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 8 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 2 गया 6 प्लस का अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये जो q जो है q, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -4,2, ठीक है। तो q के निर्देशांक आ गए -4,2, ठीक है। आप मुझे P के निर्देशांक निकालने हैं। आप ये यहाँ पे देखूंगा AQ जो है, AQ के लिए ये बिंदु जो है बीच में है, यानी कि मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि AP और PQ की दोनों के जो अनुपात आ रहा है वो 1:1, और ये जब ही संभव है जब ये बीच में हो, ठीक है। तो अगर ये बीच में, तो इसका सिंपली क्या होगा, मध्य पद वाला फॉर्मूला जो है अगर बीच में आ जाए तो कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो सीधा हम M1 M2 करने की जरूरत नहीं, सीधा हम x1 प्लस x2 अपॉन में 2 से निकाल लेंगे। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे ये है और x2 की वैल्यू हो जाएगी -4, तो 2 -4 अपॉन में 2, तो हो जाएगा -2 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y1 प्लस y2 बाय 2 आएगा, और y1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y2 की वैल्यू है 2 अपॉन में 2, यानी y की वैल्यू आ गई 0। तो q जो p जो निर्देशांक है इसकी वैल्यू आ गई -1,0, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें जो समझने वाली चीज थी, ये डायग्राम बना के आपको ये AQ या QB या AP PB के बीच में जो अनुपात है वो कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया। तो ये त्रिक का पार्ट का मतलब है 3 इक्वल भागों में लाइन को बांट देता है जो भी बिंदु इसके ऊपर है। चलिए, इसके ऊपर एक और सवाल आएगा, अभी बाद में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक और बताता हूँ। जैसे अभी हमने पिछले वाला सवाल करा, सवाल नंबर 3, उसमें 3 हिस्सों में काट रहा था। एक एनसीईआरटी में 7.2 में एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलेगा कि वो 4 हिस्सों में
बांट रहा, तो उसको आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे आपको ये लाइन है और इसका नाम ए रख देता हूं और ये बी है। तो चार हिस्सों में काटने के लिए इसके ऊपर आपको 1 2 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ताकि 1 2 3 हिस्सा हो जाएगा, 1 2 3 4 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से यहां तक मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो एपी, पी क्यू, क्यू आर और आरबी ये सारी बराबर होंगी। तो जैसे पिछले वाले सवाल में अनुपात लेके करा था, वैसे ही पहले आर की, फिर क्यू की, और फिर पी की, इस तरीके से वैल्यू मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं, यहां से यहां तक अनुपात हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ये दो, ये दो है, काटूंगा तो दोनों दोनों के आ जाएंगे, एक एक अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट है मध्य बिंदु है, तो पहले इसकी मदद से मैं ये वाला पॉइंट निकालूंगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर ये वाले और ये वाले क्यू और बी की मदद से आर मध्य बिंदु हो जाएगा, x1 x2 अपॉन में 2 करके निकाल लूंगा। और पी ए क्यू के लिए मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हमें M1 M2 करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो चौथा सवाल है वो क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y एक्सिस बिंदु 5 - 6 और 1 को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करती है। तो ये वाला बड़ा अच्छा सवाल है। तो जैसे सपोज ये मेरे एक्सिस है, ये y है और ये x है, ठीक है। तो मुझे वो अनुपात निकालना है जिसमें y अक्ष के ऊपर है ये लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इस प्रकार का लाइन है मेरा ए बी, जिसके निर्देशांक बिंदु दे रखे 5 - 6 और -1 - -4 है। और मान लीजिए ये पॉइंट है कहीं पे भी y एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम है P। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज ये है कि आपको ये बात याद रखनी है कि y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। तो सपोज वो y है और x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो y एक्सिस पे अगर कोई बिंदु है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, और y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर x एक्सिस दिया होता तो x एक्सिस के ऊपर x का पॉइंट कुछ भी हो सकता है और y का पॉइंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है यहाँ पे दो पॉइंट है 0 y p के, पर यहाँ मुझे y के बारे में तो पता नहीं है, मुझे किसका वैल्यू पता है, 0 का। 0 पता है, x की वैल्यू मैंने आपको सवाल नंबर 1 में बताया था कि आपको जब भी अनुपात निकालना हो तो आप x और y किसी की वैल्यू से निकाल सकते हो, परंतु अगर आपको एक वैल्यू दी हुई है तो आप उस वैल्यू से निकाले जो आपको गिवन है। तो मुझे x की वैल्यू दी हुई है तो मैं x की मदद से निकालूंगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये जो है वो m1 और m2 रेशियो में विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये m1 और m2 रेशियो को निकालना है मुझे, और साथ में प्रतिच्छेदित बिंदु भी निकालना है। कोई बात नहीं, प्रतिच्छेदित बिंदु भी निकाल लेंगे हम, यानी कि y की वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले m1 और m2 निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन में m2 आएगा, सॉरी m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अब मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। m1 की वैल्यू मुझे नहीं पता तो m1 आ जाएगा, x2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 नहीं पता तो m2 आ जाएगा, और x1 की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर m1 m2 क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस का m1 प्लस 5m2। तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -m1 प्लस 5m2 बराबर 0, ठीक है। m1 की वैल्यू उधर ले जाता हूं, m1 इसका 2 5m2, ये हो जाएगी, माइनस वाला प्लस हो गया। अब मैं m1 अपॉन में m2 निकालूंगा, m1 अपॉन में m2 क्या जाएगा, 5 अपॉन में 1। तो जो अब ये कट नहीं रहा है तो इसका रेशियो आ गया m1 रेशियो m2 जो हो गया वो हो गया 5:1। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे निकाला। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू भी निकालने के लिए कह रहा है, प्रतिच्छेदित बिंदु निकालने कह रहा है, यानी p की बिंदु, p के निर्देशांक निकालने कह रहा है, x तो पता ही है। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। y के निर्देशांक नहीं पता तो y की जगह y आ जाएगा, m1 की वैल्यू आई है 5 मल्टीप्लाई y2 की जो वैल्यू वो -4 है
M1 की वैल्यू आई है 1, M2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1, मल्टीप्लाई Y1 की वैल्यू है 6 माइनस का अपॉन में 5 प्लस 1। तो y के निर्देशांक आएंगे -20 माइनस का 6 अपॉन में 6। तो y के निर्देशांक है -26 अपॉन में 6। 2 से कट रहा है, 2 3 जा 13 बार में। तो y के निर्देशांक आ गया -30,3। तो हमें प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना था, तो प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 0, -13 अपॉन में 3। तो आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया किस तरीके से करा हमने। बस आपको यहाँ सीखने वाली चीज ये है कि y अक्ष पे अगर कोई बिंदु लाई करती है, यानी y एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो उस केस में x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और कोई बिंदु x एक्सिस पे आ रहा है, x अक्ष के ऊपर आ रहा है, तो उस केस में y की वैल्यू हमेशा 0 रखनी है। यही बात आपको पता है तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5 है, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं, मैं ABCD। तो ए के निर्देशांक है वो 6,1 है, बी के निर्देशांक 8,2 है, सी के निर्देशांक जो है वो 9,4 है, और डी के निर्देशांक P,3 दे रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और P की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसको देखो कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के दो तरीके। समांतर चतुर्भुज के आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक तो वो तरीका है, दूसरी सूत्र से निकाल सकते हैं, पर उससे करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरे तरीके से करते हैं। मैंने यही बताया था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा मान लो O, यानी कि OA बराबर होगा OC, और मेरे जो OB बराबर होगा OD। तो मेरे को वो विकर्ण चुनना है जिसमें मेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरे BD है BD, तो BD की वैल्यू मुझे BD की मदद से निकालूंगा, ठीक है, P की वैल्यू। तो उससे पहले मैं O निर्देशांक को निकालूंगा। सबसे पहला मेरा मकसद रहेगा O निर्देशांक को निकालने का। और ये कैसे निकालूंगा, तो मैं O की वैल्यू निकालने के लिए उस विकर्ण को चुनूंगा जिसके दोनों निर्देशांक मुझे पता हो, ठीक है। तो ये और ये क्योंकि बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो AC A और C के बिंदु पता है, तो AC के लिए जो O है वो क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसका निर्देशांक X और Y मान लेता हूं। तो X की वैल्यू क्या होगी, मध्य के लिए होता है X1 X2 अपॉन में 2, ठीक है। तो X1 की वैल्यू मेरी 6 प्लस में 9 अपॉन में 2, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 6 15 अपॉन में 2। तो X की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 2, ठीक है। और मुझे देखिए D के X वाला ही नहीं पता, तो मैं सिर्फ x की वैल्यू ही निकालूंगा। यहाँ मुझे y निर्देशांक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे y का नहीं पता होता तो मैं y के लिए निकालता। जो वैल्यू नहीं पता होता है उसी के लिए हम मध्य बिंदु का निकालते हैं, वरना दूसरा निकालेंगे उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और दोनों नहीं पता फिर x और y का निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा x का आ चुका है, तो चाहे मैं AC की मदद से x निकालू चाहे मैं BD की मदद से x निकालू, दोनों जगह से क्या आने वाला है सेम। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा X1 प्लस X2, यानी 8 प्लस में P अपॉन में 2, और ये दोनों वैल्यू चाहे मैं BD से निकालूं चाहे AC से निकालूं सेम ही आने वाला है। तो इसलिए दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, यानी 8 प्लस में P अपॉन में 2 बराबर 15 अपॉन में 2, ठीक है। तो 8 प्लस P ये डिवाइड में, तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, तो 8 प्लस में P बराबर 15 आ गया। 8 की वैल्यू उधर ले जाऊंगा तो 15 माइनस 8 आ जाएगा, तो 8 की वैल्यू आ गई 7। तो P के निर्देशांक क्या हो गए 7, ठीक है। मैं y का वैल्यू निकालता यहां से मध्य पद, जो फॉर्मूला जो हमारा मध्य बिंदु वाला, तो उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको कौन सा निर्देशांक पूछा है उसकी मदद से ही आपको वही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से मैं दूरी सूत्र से भी कर सकता था पर उसमें ज्यादा टाइम लगता है। ये जो तरीका है इससे ज्यादा आसानी से निकल गया, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से उसी तरह का एक सवाल है, यहाँ पे फिर से कह रहा है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को बना लेते हैं। ABCD, इसके निर्देशांक बिंदु क्या है 1,2, ये वाला है 4, Y,
ये वाला जो है हमारा पॉइंट x,6 और ये जो है 3,5। अब हमें x और y के बीच में एक रिलेशन निकालना, संबंध निकालना है कि x और y का क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे। पहले हम इसके विकर्ण खींच लेते हैं और ये मान लीजिए O पे प्रतिच्छेदित करता है। तो फिर से हम निकालेंगे इसका मध्य पद। अच्छा, x और y इन्होंने यूज कर लिया, तो मैं x1 और y1 यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको तो x1 की वैल्यू होगी, AC की मैं से निकालूंगा तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, ये हमारी होगी x की वैल्यू। और इधर से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा मैं अब BD के मास से, तो आ जाएगा 4 प्लस 3 बाय 2, यानी कि 7 बाय 2। ठीक है, तो यहां से ये दोनों x1 की वैल्यू सेम ही है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि x प्लस में 1 अपॉन 2 बराबर 7 बाय 2। इधर से 2 की वैल्यू ले जाऊंगा 1, 7 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी y प्लस में 5, ठीक है, ये प्लस में ये बाय 2। और इधर से निकालूंगा तो y1 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 6 बाय 2, यानी कि 8 अपॉन में 2, जिसकी वैल्यू आएगी 4, जो कि y प्लस 5 बाय 2 बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो y प्लस 5, 2 डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई में, y प्लस 5 बराबर 4। तो y की वैल्यू 4 में से माइनस 5 घट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा था, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6 और y की क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए हम मध्य बिंदु जो है उससे हमने किस तरीके से आसानी से निकाल लिया है। इसमें हमें दोनों निर्देशांक निकालने थे, इसलिए हमने दोनों तरफ का इस्तेमाल करा। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू निकाली। ये हमारा सवाल नंबर 7 है। ठीक है, अभी तक जो हमने सवाल करे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, सारे विभाजन सूत्र के ऊपर ही है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है जिसका व्यास है AB, ये AB इसका व्यास है। ठीक है, और मान लीजिए कि O इसका केंद्र है, जिसके निर्देशांक 2,3 दे रखे हैं, और B जो है, B के जो निर्देशांक है 1,4 दे रखा है। आगे समझ में, तो हमें A के निर्देशांक निकालने, सपोज A के निर्देशांक x और y है। आपको पता ही होगा कि OA और OB, OA बराबर OB होता है, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, और क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:1, यानी कि AB लाइन के लिए O जो है उसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है आपको, कैसे निकालते हैं, x इसका 2, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, यानी कि जो ये वाली वैल्यू होगी 2 की, वो बराबर होगी x प्लस 1 अपॉन में 2 के। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, तो -3 y की वैल्यू, y1 जिसकी वैल्यू y है, प्लस में 4 अपॉन में 2, ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी -6, और y की वैल्यू आ जाएगी -6, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो हमारे जो a के निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए, 3, -10। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कैसे किए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हमें ध्यान देना है कि कहीं ये मध्य बिंदु वाला केस तो नहीं बन रहा। अगर मध्य बिंदु वाला केस बनता तो उसमें m1 m2 बराबर हो जाता, तो सिंपली उसको निकालने के लिए हम x1 प्लस x2 बाय 2 का, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाय 2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 8 है। ठीक है, सवाल को पढ़ते क्या कह रहा है, A और B क्रमशः ये दे रखे उनके निर्देशांक। तो P के निर्देशांक इस प्रकार है कि AP जो है बराबर 3/7, 3/7 AB है। तो सबसे पहले मैं लाइन बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम समझते सवाल के बेहतर तरीके से। ये A है, ये B है, इसके ऊपर बिंदु कोई P है, और इसके निर्देशांक -2, -2 है,
इसके निर्देशांक 2, -4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एपी। एपी जो है एपी अपॉन में एबी, तो एपी जो इक्वल है 3/7 एबी के है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, जो ए बी है वो क्या करना है, हमें एपी और पीबी का अनुपात निकाल लेंगे तो निकल ही जाएगा। ए ये और ये अनुपात निकालना है हमें उसकी मदद से, जो ये रिलेशन दे रखा है, ये हमारी वैल्यू होगी ये जो वैल्यू होगी वो होगी m1, और यहां से यहां तक जो वैल्यू होगी ये होगी m2। ठीक है, तो इन्हीं दोनों वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7ap बराबर हो जाएगा 3ab। ठीक है, मुझे ए बी नहीं चाहिए, तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी को लिख सकता हूं मैं एपी प्लस में पीबी। ठीक है, तो 7ap इसका 3ap प्लस में 3pb। एपी को एक साइड ले जाता हूं, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4ap आ जाएगा अपॉन में 3pb। तो एपी अपॉन में पीबी इसका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा, यानी कि जो हमारा m1 अपॉन में m2 का जो रेशियो आ गया वो 3/4 आ गया, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई 3 और ये वाली वैल्यू आ गई 4। ठीक है, आप उसके बाद आपको पता ही है कैसे करना है, जैसे सवाल नंबर 1 में करा था। तो मुझे इसके निर्देशांक x और y मान लेता हूं मैं, तो x के निर्देशांक क्या देंगे, m2। m2 की वैल्यू 4 है, m2 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय x2 अपॉन में 3 प्लस में 4। तो 4 टू जा -8 प्लस का 6 अपॉन में 7, तो माइनस का 2 अपॉन में 7x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और y की निकालूंगा, m2 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय y2 अपॉन में 3 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 -12 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा 7, तो ये आ जाएगा -20 अपॉन में 7। ठीक है, तो हमारे p के निर्देशांक क्या आ गए, तो p के निर्देशांक हो गए -2/7 कॉमा -20/7। तो देखो किस तरीके से हमने निर्देशांक बिंदु को निकाला। यहाँ पे हमें m1 m2 नहीं पता था, पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ था, उससे हमने निकाला m1 और m2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 9 है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,0 4 4,5 -1,4 और -2,1 दे रखा है। तो पहले एक हम बना लेते हैं समचतुर्भुज। मान लीजिए इसका नाम है ABCD। निर्देशांक क्या है, 3,0 4,5 -1,4 -2,1। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो मुझे पता है कि जो आएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, D1 मल्टीप्लाई D2/2। और D1 D2 क्या होते हैं, इसके विकर्ण होता है, यानी कि AC और BD है। ठीक है, तो AC और BD की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र से पहले हम AC और BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 -0 4 -0 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वो आ जाएगी 16 + 16, जो कि होगा 32, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 × 2, 4 का पेयर बन गया। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 4√2 इकाई। ठीक है, इसी तरीके से मैं निकालूंगा अब अपनी BD की वैल्यू। BD की वैल्यू क्या आएगी, √x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी 6 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करूंगा तो 36 प्लस में 36 आएगा, तो जो वैल्यू आएगी बीडी की वो आएगी 72। तो यहां से 72 को लिख सकता हूँ 6 × 6 × 2, तो यहां से 6 बाहर आ जाएगा, √2 इकाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी बीडी की। D1 D2 आ चुका है, तो एरिया एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD 1/2 AC इंटू BD। तो 1/2 AC की वैल्यू क्या आई है 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। ठीक है, तो 6 4 जा 24 और √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो एरिया आ गया 24 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। तो दूरी सूत्र से पहले हमने ACBD की वैल्यू निकाली जो कि इसके विकर्ण है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा लिया। तो बस हम इतना ही करने वाले हैं। तो हमने सारे सवाल जितने भी संभव होते थे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर वो हमने कर लिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अगर ये आपने सही से समझ लिया तो आपको एनसीईआरटी का 7.2 भी बड़े आसानी से कर लोगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट को पूछ सकते हो। इसके ऊपर मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा, बढ़िया वाले सवाल RD शर्मा से करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आपसे अब अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नए सवालों के साथ।